जय हिंद। स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया यूट्यूब चैनल में। सामने स्क्रीन पर ईवीएम हेतु पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा का प्रारूप दिखाई दे रहा है। इसके 4 भाग हैं। पहला भाग मतदान आरंभ होने से पूर्व भरेंगे। सबसे पहले पंचायत का नाम भरेंगे, जैसे मैं यहाँ निमुया भरा हूँ। फिर मतदान केंद्र का क्रम संख्या और भाग, मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर 27 प्राथमिक विद्यालय निमुया दाया भाग भर रहा हूँ। आप जिस बूथ पर हैं उसका संख्या और उसका नाम भरेंगे और उस पंचायत का नाम सबसे ऊपर भरेंगे। और उसके बाद मतदान की तिथि, उदाहरण के तौर पे मैं 4 नवंबर 2021 भर रहा हूँ। आप अपने मतदान की तिथि को भरेंगे। फिर आगे घोषणा है, जिसे अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। पांचों घोषणाओं को पढ़ने के बाद पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और ठीक नीचे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं। 1 नंबर में यहाँ मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर करवाएंगे। जैसे मान लीजिए उसका राम कुमार नाम है, उसने राम कुमार हस्ताक्षर किया। वह किस अभ्यर्थी का पोलिंग एजेंट है, उस अभ्यर्थी का वहाँ पर नाम भरा जाएगा। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, 6वें कॉलम में भी ये सूचनाएं भरेंगे। अगर नहीं है तो वहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। अगर पोलिंग एजेंट की संख्या कम है, उस स्थिति में खाली बचे कॉलम में क्रॉस का मार्क कर सकते हैं। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यदि किसी ने इनकार किया है तो उसका हस्ताक्षर वह किस अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता है वो भरेंगे, अन्यथा क्रॉस कर देंगे। नीचे पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब आते हैं भाग 2 पर। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती वोटिंग मशीन यदि कोई हो कि उपयोग के समय घोषणा, यानी बीच में अगर कोई मशीन खराब हो जाती है और उसके बदले नई मशीन लगाई जाती है तो इस परिस्थिति में इस घोषणा को भरेंगे। पहले पंचायत का नाम भरेंगे, फिर मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम, फिर मतदान की तिथि। ये आप जिस बूथ पर हैं वहाँ का सारा डिटेल भरना है। फिर इसके बाद घोषणा है। आप सभी घोषणाओं को ध्यान से पढ़ेंगे। सभी घोषणाओं को ध्यान से पढ़ने के बाद पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। ठीक उसके बाद मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर करवाएंगे और वह जिस अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता है उसका नाम लिखेंगे और यह क्रम आगे बढ़ेगा। आगे क्रम में निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यदि किसी ने किया है तो उसका हस्ताक्षर और उसके अभ्यर्थी का नाम, अन्यथा की स्थिति में क्रॉस करेंगे और फिर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब आते हैं भाग 3 में, मतदान के अंत में घोषणा। यह घोषणा मतदान की समाप्ति के बाद की जाती है। यहाँ मतदान की तिथि भरेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे 4 नवंबर 2021 भर रहा हूँ। मतदान समाप्ति के बाद का समय, जैसे मैं 5:10 PM भर रहा हूँ। फिर पीठासीन यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। जिन मतदान अभिकर्ताओं ने
प्रविष्टि की एक प्रति प्राप्त की है वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और वे जिस अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता हैं उसका नाम लिखेंगे। यह क्रम आगे बढ़ता रहेगा और यदि मतदान अभिकर्ता की संख्या कम है तो उस स्थिति में खाली स्थान में क्रॉस करेंगे। जिन मतदान अभिकर्ताओं ने अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इनकार कर दिया, उन्हें उक्त फॉर्म की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई, उनके बारे में भरेंगे। अगर ऐसा है तो उनका हस्ताक्षर और अभ्यर्थी का नाम, ऐसा नहीं है तो क्रॉस करेंगे और नीचे पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब आते हैं भाग 4 में, जो वोटिंग मशीन को सील करने के बाद भरी जाती है। यहाँ मतदान की तिथि भरेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं 4 नवंबर 2021 भरा हूँ। आप अपने मतदान की तिथि भरेंगे और समय 5:10 PM और फिर हस्ताक्षर पीठासीन पदाधिकारी करेंगे। निम्नलिखित अभिकर्ताओं ने अपना सील लगा दिया। उस स्थिति में मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर और उस अभ्यर्थी का नाम जिसके वे मतदान अभिकर्ता हैं, ये क्रम आगे बढ़ाएंगे। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने सील लगाने से इनकार कर दिया और सील नहीं लगाना चाहा। ऐसे अगर कोई है तो उनका हस्ताक्षर और अभ्यर्थी का नाम, अन्यथा की स्थिति में क्रॉस करेंगे और पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से ईवीएम के लिए घोषणा भरी जाती है। आइए अब मत पेटिका के लिए घोषणा कैसे भरेंगे ये जानते हैं। मत पेटिका के लिए जो घोषणा भरी जाती है वह 3 भाग में होती है। पहला भाग मतदान आरंभ होने से पूर्व भरा जाता है। सबसे पहले पंचायत का नाम भरते हैं, जिस पंचायत में आपका बूथ है और जहां आप मतदान करा रहे होते हैं। नीचे उस बूथ का क्रम संख्या और मतदान केंद्र का नाम, जैसे मैं उदाहरण के लिए 27 प्राथमिक विद्यालय निमुया दायां भाग भरा हूँ। आप जिस पंचायत के बूथ पर चुनाव करा रहे हैं उस पंचायत का नाम भरेंगे और उस बूथ की क्रम संख्या और उस बूथ का नाम भरेंगे। यहाँ मतदान की तारीख भरी जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने 4 नवंबर 2021 भरा है और नीचे दी गई घोषणाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और मतदान की तारीख को भरेंगे। मैंने उदाहरण के तौर पे 4 नवंबर 2021 भरा है। फिर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करवाएंगे। नीचे निम्नलिखित अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया, उनका हस्ताक्षर करवाएंगे। यदि ऐसा नहीं है तो क्रॉस करेंगे और फिर पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब आते हैं मतपेटिका के लिए घोषणा पत्र भाग 2 में। परवर्ती मत पेटी के उपयोग के समय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भरी जाने वाली घोषणा। सबसे पहले उस पंचायत का नाम, उदाहरण के तौर पे मैं निमुया भर रहा हूँ। आप जिस बूथ पर है उस पंचायत का नाम भरेंगे और यहाँ उस बूथ का क्रम संख्या एवं मतदान केंद्र का नाम। उदाहरण के तौर पे मैं 27 प्राथमिक विद्यालय निमुया दायां भाग भर रहा हूँ। आप जिस बूथ पर है वहाँ का क्रम संख्या और नाम भरेंगे।
फिर यहाँ मतदान की तारीख को भरा जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने 4 नवंबर 21 भरा है। आप जिस तिथि को मतदान करा रहे हैं वह तिथि भरेंगे। ये सारी घोषणाएं आप पढ़ लेंगे। पीठासीन पदाधिकारी यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और मतदान की तारीख भरी जाएगी। उदाहरण के लिए 4 नवंबर 2021। आप जिस तिथि को मतदान करा रहे हैं वह भरेंगे। दूसरा भाग उस परिस्थिति में भरते हैं जब पहली मतदान पेटिका भर जाती है और उसकी जगह पर दूसरी मतदान पेटिका प्रयोग में लाई जाती है। अब आते हैं मत पेटिका के लिए की जाने वाली घोषणा के भाग 3 में, जो मतदान समाप्त होने पर की जाती है। नीचे मतदान की तारीख भरेंगे। उदाहरण के लिए मैंने 4 नवंबर 2021 भरा है। आप अपने मतदान की तारीख को भरेंगे और पीठासीन पदाधिकारी यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। फिर नीचे के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और नीचे फिर पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। दोस्तों, इस तरह से पीठासीन पदाधिकारी ईवीएम एवं मत पेटिका के लिए घोषणा पत्र को भरेंगे। किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।